देश में पहले दिन 40 लाख से ज्यादा बच्चों को लगी वैक्सीन की पहली डोज। अब तक 51 लाख बच्चों ने कराया है रजिस्ट्रेशन। बच्चों के वैक्सीनेशन पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट लिखा, युवाओं की सुरक्षा के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। पहले दिन कर्नाटक में 4 लाख से ज्यादा बच्चों का टीकाकरण हुआ। कर्नाटक सरकार ने जानकारी दी। यूपी में बच्चों को वैक्सीनेशन के दिन और उसके अगले दिन स्कूल से मिलेगी छुट्टी, मुख्यमंत्री योगी का निर्देश। मध्य प्रदेश में करीब 7.5 लाख बच्चों का टीकाकरण हुआ। 8,000 से ज्यादा स्कूलों में बनाए गए थे सेंटर। कोलकाता में 37 सेंटर्स पर हुआ बच्चों का वैक्सीनेशन। सभी स्कूलों से वैक्सीनेशन ड्राइव में शामिल होने को कहा गया। हरियाणा में 15 से 18 साल के करीब 15 लाख बच्चे से ज्यादा बच्चे, सरकार ने सभी को 10 दिन में वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 68 नए केस मिले। सबसे ज्यादा मुंबई में 40 लोग संक्रमित पाए गए। केरल में ओमिक्रॉन के 29 नए मामले आए। राज्य में संक्रमितों की तादाद 181 तक पहुंची। गोवा में ओमिक्रॉन के 4 और केस। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कुछ सैंपल्स एनआईवी पुणे भेजे गए। नागपुर में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले आए। ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 10 पहुंची। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण ने कर्नाटक सरकार की चिंता बढ़ाई। मंगलवार को हेल्थ एक्सपर्ट के साथ मुख्यमंत्री की बैठक। देश में कोरोना के 33,750 नए केस। 24 घंटे में 123 मरीजों की मौत। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 572 नए मरीज मिले। प्रदेश में अभी भी 2,000 से ज्यादा एक्टिव केस। केंद्रीय कर्मचारियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर लगाई गई रोक। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से केंद्र का फैसला। कोरोना के हालात पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की इमरजेंसी मीटिंग। सभी जिलों को संक्रमण रोकने के लिए कदम उठाने को कहा। पुणे के कोरोना हालात पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की मंगलवार को मीटिंग। नए प्रतिबंधों को लेकर चर्चा होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से मुंबई और ठाणे में 1ली से 9वीं तक के सभी स्कूल बंद। सिर्फ 10वीं और 12वीं की क्लासेस लगेंगी। गोवा में सब 26 जनवरी तक स्कूल कॉलेज बंद किए गए। नाइट कर्फ्यू भी लगाया जाएगा। मंगलवार को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल की डीडीएमए के साथ बैठक। मुख्यमंत्री केजरीवाल भी जुड़ेंगे। चंडीगढ़ प्रशासन ने रॉक गार्डन और चंडीगढ़ बर्ड पार्क को बंद किया। ज्यादा भीड़ आने की वजह से फैसला लिया। पंजाब हरियाणा कोर्ट में 5 जनवरी से 14 जनवरी तक वर्चुअल मोड पर होगी सुनवाई। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से फैसला। चुनाव आयोग की पांचों चुनावी राज्यों को चिट्ठी। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने को कहा। मणिपुर में वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार पर चिंता जताई। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक। 10 जनवरी तक पाबंदी। बंगाल चुनाव आयोग के नगर निगम चुनाव में रोड शो पर लगाई गई रोक। सिर्फ बाइक रैली को अनुमति। सिर्फ 5 लोग डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा ले सकेंगे। 50% क्षमता के साथ इंडोर मीटिंग की अनुमति। बंगाल सरकार ने लोकल ट्रेन के परिचालन का समय बढ़ाया। शाम 7 बजे की बजाय रात 10 बजे तक चलेंगी ट्रेनें। झारखंड में शैक्षणिक संस्थान, जिम, बार, जू अगले आदेश तक बंद। रात 8 बजे तक ही खुलेंगे बाजार। झारखंड में निजी और सरकारी संस्थानों में 50% क्षमता के साथ होगा काम। कोरोना की वजह से फैसला। झारखंड में रेस्टोरेंट, बार, दवा दुकानें अपने नॉर्मल वक्त पर ही बंद होंगी। बाकी दुकानें रात 8 बजे तक ही खुलेंगी। केरल में कोरोना के 2,560 नए केस आए। 24 घंटे में 20 की मौत। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 1,290 नए मरीज मिले। एक दिन में 5 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में कोरोना के 1,728 नए मामले, 6 मौतें। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार जारी। 24 घंटे में 4,099 नए केस। ओडिशा में कोरोना के 424 नए मामले। प्रदेश में 2,000 से ज्यादा एक्टिव केस। मिजोरम में भी कोरोना के 152 नए मामले। 24 घंटे में कोरोना से किसी की मौत नहीं। महाराष्ट्र में कोरोना के 12,160 नए केस, 11 जाने गई। मुंबई में 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा नए केस आए, 2 मौतें। नागपुर में एक दिन के अंदर 105 संक्रमण मिले। 7 महीने बाद इतने मामले आए। गुजरात में 1,259 नए केस। अकेले अहमदाबाद में 644 केस। प्रियंका गांधी के परिवार का एक सदस्य और एक स्टाफ मेंबर कोरोना पॉजिटिव। प्रियंका की खुद की रिपोर्ट नेगेटिव आई। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी कोरोना पॉजिटिव हुए। पत्नी, बेटी और स्टाफ समेत 18 लोग संक्रमित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार में शामिल 3 पुलिसकर्मी समेत 14 लोगों में कोरोना की पुष्टि। बिहार की जेलों में बंद कैदियों से नहीं मिल सकेंगे अब परिजन। 31 जनवरी तक नियम लागू। गोवा कार्डेलिया शिप में कुल 66 लोग कोरोना पॉजिटिव। 2,000 लोगों का सैंपल लिए गए थे। कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज ओमिक्रॉन के खिलाफ 88% तक कारगर। यूके की स्टडी में खुलासा। इजराइल में बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीन की 4थी डोज लगनी शुरू। तीसरी डोज के 4 महीने बाद लगेगी 4थी डोज। मुख्यमंत्री योगी ने राहुल गांधी को बताया एक्सीडेंटल हिंदू। कहा, राहुल के पूर्वज कहते थे हम एक्सीडेंटल हिंदू हैं। मुख्यमंत्री योगी ने जवाहरलाल नेहरू पर साधा निशाना। बोले, सोमनाथ मंदिर नहीं बनवाया, कश्मीर में धारा 370 लगाई। कांग्रेस का पलटवार। योगी आदित्यनाथ को बताया एक्सीडेंटल योगी। रणदीप सुरजेवाला बोले, केसरिया रंग का अपमान कर रहे हैं। अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्ष को घेरा। बोली, पिछली सरकारों के वक्त यूपी की सड़कों पर गुंडे घूमते थे। जिन्ना को लेकर बीजेपी अध्यक्ष नड्डा का अखिलेश पर निशाना। कहा, जिन्होंने देश का विभाजन किया उनका नाम लेकर समाज को बांटने पर तुले। बस्ती में जन विश्वास यात्रा में शामिल हुए जेपी नड्डा। कहा, योगी के नेतृत्व में सुशासन और ईमानदार सरकार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा, समाजवाद का रास्ता ही रामराज का रास्ता। जिस दिन पूरा समाजवाद लागू होगा, रामराज आ जाएगा। चुनाव से पहले अखिलेश का ऐलान, 300 यूनिट घरेलू और सिंचाई के लिए
बिजली फ्री देंगे। मेरठ में प्रसपा नेता अमित जानी के कार्यक्रम में भगदड़, कई लोग घायल, पुलिस ने भीड़ कंट्रोल करने के लिए लाठियां चलाई। अमित जानी ने कंबल बांटने के लिए हजारों लोगों की भीड़ बुलाई, प्रशासन ने 100 लोगों की अनुमति दी थी। यूपी चुनाव से पहले बसपा को बड़ा झटका, समाजवादी पार्टी में शामिल हुए सीनियर नेता राकेश पांडे, बीजेपी विधायक माधुरी वर्मा भी सपा में शामिल हुई। बहराइच की नानपारा सीट से एमएलए हैं माधुरी। कांग्रेस नेता हरीश रावत का बीजेपी पर हमला, बोले 5 साल में शासन व्यवस्था चौपट, कुशासन चरम पर। उत्तराखंड में कांग्रेस ने दिया नया नारा, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, कहा इस व्यवस्था को बदलेगी कांग्रेस। उत्तराखंड में सीएम केजरीवाल ने खेला देशभक्ति कार्ड, सरकार बनी तो शहीदों के परिजनों को देंगे 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिद्धू का ऐलान, लड़कियों के 10वीं पास करने पर 15,000, 12वीं पास करने पर 20,000 रुपए देगी कांग्रेस। आम आदमी पार्टी ने सिद्धू को बताया स्टैंडलेस नेता, कहा हमारा मजाक उड़ाने वाले आज खुद ही 2,000 देने का ऐलान कर रहे हैं। सिद्धू की नाराजगी पर बोले डिप्टी सीएम सुखजिंदर, कहें तो 1 मिनट में उनके चरणों में रख दूंगा गृह मंत्रालय। कर्नाटक के रामनगर में एक कार्यक्रम में भिड़े कांग्रेस सांसद डीके सुरेश और प्रदेश के मंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण, मुख्यमंत्री मुंबई मौजूद थे। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान, बीजेपी की प्रतिक्रिया के बाद सर्वदलीय बैठक की तारीख का ऐलान होगा। हेट स्पीच देने वालों को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की खरी अपने धर्म का पालन करें, लेकिन आपत्तिजनक बयान न दें। त्रिपुरा के महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की तस्वीरें सामने आई। मंगलवार को मुख्यमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। 5 जनवरी को पंजाब जाएंगे पीएम मोदी, 43 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी को बताया कमजोर पीएम, कहा गलवान में चीन ने दुस्साहस से हमारी जमीन पर गांव बसाया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कल्पना चावला रिसर्च सेंटर का उद्घाटन, रक्षा मंत्री ने कहा सतीश धवन और अब्दुल कलाम के सपनों को पूरा कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग की, सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज को मिलकर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने को कहा। बैठक में आतंकवाद, नार्को टेररिज्म समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई मीटिंग। लखीमपुर केस में एसआईटी ने 5,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। आशीष मिश्रा बना मुख्य आरोपी। चार्जशीट में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के रिश्तेदार वीरेंद्र शुक्ला का नाम जोड़ा गया, सबूत मिटाने की साजिश का आरोप। लखीमपुर केस में पुलिस का खुलासा, गवाहों के बयान के मुताबिक घटनास्थल पर मौजूद था आशीष मिश्रा। लखीमपुर पर राहुल गांधी का तंज, चार्जशीट का सच पूरे देश ने वीडियो के रूप में देखा। मोदी सरकार आरोपियों को बचा रही है। प्रियंका गांधी का भी हमला, प्रधानमंत्री की किसान विरोधी सोच उजागर हुई। रक्षक होकर भक्षक के साथ खड़े हैं पीएम। अखिलेश यादव ने चार्जशीट को बीजेपी का काला चिट्ठा बताया, कहा बीजेपी का हर समर्थक कार्यकर्ता शर्मिंदा है। अकाली नेता विक्रम मजीठिया ने स्वर्ण मंदिर में दिखने की खबरों को डिप्टी सीएम ने खारिज किया, वीडियो और तस्वीरों को नकली बताया। आवारा पशुओं की समस्या से निपटने की दिल्ली सरकार बनाएगी कमेटी, एक महीने में देनी होगी रिपोर्ट। भोपाल में 4 साल की बच्ची को कुत्तों के काटने का मामला, मुख्यमंत्री शिवराज ने अफसरों को फटकार लगाई, कहा मुझे कारण नहीं कार्रवाई चाहिए। महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाले कालीचरण महाराज की जमानत याचिका खारिज, रायपुर की अदालत ने माना गंभीर मामला। एनआईए ने बेंगलुरु से मरियम नाम की महिला को गिरफ्तार किया, आईसिस से मिले होने का शक। श्रीनगर के हरवन और गासू में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। कोयम्बटूर में एटीएम तोड़ने वाले 2 मजदूर गिरफ्तार, मुंबई से अलर्ट मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। तिरुवनंतपुरम के करमना में स्क्रैप शॉप में आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। बुलंदशहर में नशे के कारोबार पर नकेल, पुलिस ने ड्रग्स के साथ 3 को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में 3 शातिर बदमाश पकड़े गए, कार, मोबाइल और हथियार बरामद। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका, मंगलवार को सुनवाई। एनसीबी में कार्यकाल पूरा होने पर समीर मानखेड़े को डीआरआई भेजा गया, डीआरआई से ही एनसीबी में आए थे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, 2021 में अक्टूबर से दिसंबर तक $103 बिलियन का निर्यात हुआ। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में यूपी बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में शामिल। चालू वित्तीय वर्ष में 2 लाख करोड़ रुपए के निर्यात का अनुमान। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 3 पैसे बढ़ा, $1 की कीमत ₹74.26। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 930 और निफ्टी 272 अंकों के उछाल के साथ बंद। जोहानिसबर्ग टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया की पारी 202 रनों पर सिमटी, केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 50 रन बनाए। अफ्रीकी गेंदबाज मार्को जेनसन ने लिए भारत के 4 विकेट, रबाडा और ओलिवियर को 3-3 विकेट मिले। प्रो कबड्डी लीग के 30वें मैच में बंगाल वॉरियर्स ने करीबी मुकाबले में जयपुर पिंक पैंथर्स को 31 के मुकाबले 28 से हराया। और मंगलवार को प्रो कबड्डी लीग में हरियाणा स्टीलर्स का सामना यू मुंबा से, दूसरा मुकाबला यूपी योद्धा बनाम तमिल थलाइवास के बीच।